अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सोनिया ख़ान। फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं बहुत ही स्पेशल मीठा, क्योंकि आज हमारे प्यारे नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न विलादत है। तो हम अपने प्यारे नबी की जश्न विलादत की ख़ुशी में हमने ये डेज़र्ट बनाया है। तो हमने नियाज़ के लिए आज बहुत ही मज़ेदार सी ये खीर तैयार की है। तो चलिए इसकी रेसिपी हम देख लेते हैं। ये मज़ेदार सी स्पेशल खीर मिक्स बनाने के लिए हमने जो अज्ज़ा लिए हैं वो कुछ इस तरह से हैं। इसको बनाने के लिए दूध मैंने ले लिया है 5 kg और मैंने इसको बॉईल कर लिया है। 10 मिनट हो चुके हैं दूध को बॉईल होते हुए। तो 5 kg हमारा दूध है ये। और इसके लिए मैंने राइस लिए हैं, बासमती राइस। 2 कप मैंने भर के बासमती राइस लिए थे, उनको मैंने पहले भिगो दिया था 1 घंटे के लिए। उसके बाद मैंने इनको ग्राइंडर में डालकर पीस लिया है और पानी मैंने इसमें थोड़ा सा डाला है पीसने के लिए। और बाकी अज्जा इसके ये हैं। आलमंड्स हमें चाहिए, पिस्ता चाहिए, तो हमने इनको बारीक काट लिया। हस्बे ज़रूरत आप अपनी मर्ज़ी से जितना दिल चाहे ले सकते हैं। इलायची मैंने लिए 12 अदद, छिलके के साथ ही मैंने इनको बारीक पीस लिया है। केवड़ा एसेंस हमें चाहिए, इसके चंद ड्रॉप्स, तकरीबन 6 ड्रॉप्स हम इसके यूज़ करेंगे। चीनी हमने ली है आधा किलो, खोया हमने लिया आधा किलो। तो अब दूध में हम राइस शामिल कर देंगे ये, और इसका हम डालने के फ़ौरन बाद हमें चम्मच मुस्तकिल हिलाते रहना है, हाथ नहीं रोकना है जब तक इसमें बॉयल नहीं आ जाए अच्छी तरह, वरना इसमें लम्स बन जाते हैं। तो हम इसको हिलाते रहेंगे और इसको हम 20 मिनट के लिए पकाएंगे। जब तक चावल अच्छी तरह से कुक नहीं हो जाते हैं तो हम इसको पकाते रहेंगे और ऐसे चम्मच इसका थोड़ी थोड़ी देर बाद चलाते रहेंगे। 20 मिनट, ये देखिए 20 मिनट हो चुके हैं। खीर हमारी गाढ़ी होना शुरू हो चुकी है। तो अब मैं इसमें चीनी ऐड कर दूंगी, और चीनी आप अपनी मर्ज़ी से चेक कर लीजिएगा, जितना आपको मीठा पसंद है तो आप उसी हिसाब से डालें। अगर कम लगे तो आप और डाल लें, एकदम ज़्यादा नहीं डालिएगा। इलायची पाउडर हमने इसमें डाल दिया है, इसको भी मैं मिक्स कर लूँगी। और अब मैं इसमें केवड़ा एसेंस डालूँगी और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करके पकाएंगे। इसको मज़ीद और गाढ़ा होने देते हैं। ये देखिए 10 मिनट और हुए हैं इसको पकते हुए। खीर हमारी अच्छी तरह से गाढ़ी होना शुरू हो चुकी है, बिल्कुल सही अच्छी कंसिस्टेंसी आ चुकी है। अब मैं इसमें खोया डाल गई हूँ और खोया डाल के इसको मैं 2 मिनट के लिए पकाऊंगी। तो ये देखिए 2 मिनट इसको पकते हुए हो चुके हैं और खीर हमारी बनके तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो मैं इसको बांटने के लिए ऐसे प्यालों में और दूसरे प्लास्टिक के पैकेट्स में भी मैं इसको सर्व करूँगी। देखिए हमने खीर अपनी डिश आउट कर ली है और देखने में ही देखिए कितनी डिलीशियस, कितनी ज़बरदस्त ये लग रही है। तो आपको अगर मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ आप ज़रूर शेयर कीजिए। और जो चैनल पर नए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक और नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।